सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शारदे कहा तू वीणा बजा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग एक साथ मेरे पास हैं। ये मेरा सौभाग्य है। वीणा बजा रही है माँ शारदे कहा तू वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहा तू वीणा बजा रही है। किस ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। इस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। फिरोजाबाद की एक दर्पण है। फिरोजाबाद को जानना है तो आपसे मिल ले तो समझ लो पूरे फिरोजाबाद की खबर मिल जाती है और सालों साल की एक दिन की जो। तो आज रूपाली जी को सम्मानित किया गया है। इस अवसर इस शुभ मौके पर आप हैं तो इनके बारे में दो शब्द कहें कि आपकी नज़र में क्या है। जी पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का सम्मान करती हूँ क्योंकि आपके माध्यम से हम लोगों की सूचनाएं पूरे देश विदेश तक जाती है, शहर ही नहीं। और उसके पश्चात माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ, मैंने इस वृक्ष को आज से नहीं अपनी उम्र से देखा हुआ है और इसको बराबर देखती आ रही हूँ। इसकी जड़ पाताल में देखी है मैंने और फलता फूलता वृक्ष आज मैं इस सुहाग नगरी में देख रही हूँ। ये सुहाग नगरी का क्षेत्र हमारा केवल चूड़ियों की खनक का नहीं, साहित्य की खनक भी यहाँ पर मिलती है। और ऐसे माहौल में सौभाग्यशाली रूपाली भटनागर जी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है वो सम्माननीय है और हमें गौरवान्वित करने वाला है। आज वैष्णो धाम संदेश के माध्यम से हमारे अनुज श्री कन्हैयानी जी के साथ में हम लोग एकत्रित हुए। कल्पना सौभाग्यशाली से कल्पना राजौरिया जी और कन्हैयानी जी की पुत्रवधू आदरणीय आचार्य ध्रुव जी, इन सबके साथ में मिलकर आज हर्ष का विषय है कि हम एक ऐसी शिक्षाविद महिला का अपने शहर में जो सम्माननीय व्यक्तित्व रखती है उनका हम आज सम्मान करने के योग्य यहाँ उपस्थित हुए और हमें प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा ही ये वृक्ष आगे तक फलता फूलता रहे। हमारी माता रानी से प्रार्थना है, हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं कि ये वृक्ष हमेशा ही फलता फूलता रहे और विद फैमिली रूपाली भटनागर जी सदा स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए आशीर्वाद की पात्र है, वो हमेशा प्रसन्न रहे अपने परिवार के साथ और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आ रहे हैं फिरोजाबाद में चाहे बड़े बड़े सम्मेलन हो अथवा बड़े बड़े कार्यक्रम, रंगमंची कार्यक्रम में हर जगह आपकी उपस्थिति होती है। तो वही प्रतिक्रिया में इस इंस्टीट्यूट किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल उसके प्रति प्रतिक्रिया आपकी क्या है बताइए। जी रावीन जी,
उपस्थिति होती है तो कहीं ऐसा संदेश ना जाए कि मैं बहुत फ्री रहती हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं। ये कार्यक्रम बहुत योगदान है महत्वपूर्ण आपका होते हैं। समाज में, समाज के लिए बहुत योगदान है। महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक जब समाज में हम कुछ ले रहे हैं समाज से तो हमें समाज को देना भी चाहिए और ऐसे महत्वपूर्ण पलों में हमें उनके साथ होना चाहिए, इसलिए हम ज़रूर उपस्थिति वहाँ देते हैं। जी। जैसा कि हम आज यहाँ दे रहे हैं उपस्थिति और हम सम्मानित करने आए हैं मिसेस रूपाली भटनागर जी को, जो किड्स कॉर्नर इंस्टीट्यूट को कई वर्षों से एज ए प्रिंसिपल यहाँ चला रही हैं। और आपने देखा है कि किड्स कॉर्नर से कैसी योग्यताएं, कैसी प्रतिभाएं निकल रही हैं जो देश विदेश में परचम लहरा रही हैं। आज जो उनको सम्मान मिला, जो ग्लोबल लेवल पे एक सम्मानित हुई है, वो एक इन्फ्लुएंसिंग महिला के रूप में, जहाँ देश में नारी सशक्तिकरण के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ हमारे ही जनपद में इतना सशक्त उदाहरण है महिला का, जिसको देख करके हम लोग अपने लिए प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं। तो ऐसी नारियों का सम्मान बहुत ज़रूरी भी है, जिससे हमारा सशक्तिकरण कार्यक्रम और ज़्यादा मजबूत हो। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं रूपाली मैडम को, साथ ही किड्स कॉर्नर की, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि फलित फूले ये वृक्ष, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो हमेशा के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इस अध्याय में और जोड़ेंगे थोड़ा सा। जी फिरोजाबाद एक यूनिवर्सिटी है जी और शिक्षा क्षेत्र में आपने सम्मानित किया है, तो उन जनता से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, किसी कारणवश से शिक्षा से वंचित हैं, तो उनसे के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए रमेश जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये लेबर सिटी है और हम इस पे काम करते हैं, सामाजिक दायित्व है हमारे। हम अक्सर लोगों को जागरूक करते हैं कि आपके लिए सरकार ने हर 1 किलोमीटर पे एक विद्यालय खोला है, सरकारी विद्यालय है जहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं उसके पार्ट हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ और वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो सरकार ने RTE एक्ट भी बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूल्स में 25% का उनका कोटा होता है, जिसमें वो लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा मिलती है उन्हें, कक्षा 1 में प्रवेश लें और कक्षा 8 तक टोटल निःशुल्क शिक्षा है, तो वो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। किड्स कॉर्नर में कई बच्चे पढ़ते हैं ऐसे जिनकी फ़ीस उन्हें नहीं देनी पड़ती है। कई बच्चे हम लोगों ने यहाँ एडमिशन कराया, उनके अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि वो पेमेंट कर पाएँ, तो हमें यहाँ के से प्रशासन से सहयोग मिला किड्स कॉर्नर से, और वो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं और कई पढ़ के निकल चुके हैं। तो ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जनपद में जो बच्चों को सहयोग करें। बहुत धन्यवाद मैम। आपको दिल्ली में सम्मानित किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ गिने चुने स्त्रियों को लेकर के, तो आपने ये अपना जगह, ये पहचान किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल ने बनाई है, वो कैसे बनाई है और किन परिस्थितियों में बनाई है और किस उपाय से बनाई है, बताइए। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी पूरी वैष्णोदेवी धाम के जो चिन्हित लोग हैं, जो डिग्निटरीज़ हैं, जिन्होंने मेरे इस योगदान को एक्नॉलेज किया। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि आप सब लोगों ने अपनी कीमती समय में से एक प्रतिभा को सिर्फ न केवल पहचानना बल्कि उसके प्रति अपना सम्मान, अपना आदर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मैं बहुत उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ये मुझे क्यों दिया गया या कैसे, मेरा को किन परिस्थितियों में दिया गया, तो मैं बताना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के लिए कोविड पैंडेमिक एक ऐसा समय आया था जब सारी दुनिया थम सी गई थी। हम सब लोग बहुत त्रस्त थे, बहुत परेशान थे, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी हमने अपना हिम्मत, साहस नहीं छोड़ा। और जैसा कि एक वर्ल्ड पूरा दुनिया ही वर्चुअल पूरे लेवल पर आ गई थी, तो जो वर्चुअल जितनी भी शिक्षा से संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग सेशंस हुए थे, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि अब्रॉड कंट्रीज़ के लिए भी ऑल ओवर, तो उसमें 127 स्कूलों ने हिस्सा लिया था और 127 में से कुछ हमारे इंडिया के थे, बाकी सब बाहर के देशों के लोग भी थे। और उसमें मैंने 89 ट्रेनिंग सेशंस बैक टू बैक अटेंड किए और उन ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने के बाद, क्योंकि कोविड में घर में बैठ के हम और अपने माइंड को पीस ऑफ माइंड से उस वर्क पे बहुत ध्यान दे करके
और शिक्षा में हम किस तरह से और अपना योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को मैंने पूरी तरह से नोट किया और उसका समरी बनाई और उसके सिनॉप्सिस बना करके हर ट्रेनिंग सेशन के बाद इसको भेजा। और मुझे खुद भी नहीं पता था इस बात का कि मुझे इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा या मुझे इस तरह से बुलाया जाएगा। तो दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में सभी शिक्षाविदों को बुलाया गया और मुझे बहुत गर्व है कि फिरोज़ाबाद, जो कि हमारे भारत के नक्शे में बहुत छोटा सा दिखाई देता है, और लोगों ने कई पूछा भी मुझसे सवाल पूछा कि आप कहाँ से हैं मैडम, कहाँ है ये फिरोज़ाबाद। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि कम से कम मैं सिर्फ इस स्कूल के लिए नहीं बल्कि इस ज़िले के लिए एक गौरव प्रदान कर सकी। और मुझे बहुत खुशी हुई जिस मैगज़ीन जिस पत्रिका को प्रकाशित किया उसमें भी मेरा लेख उन्होंने डाला हुआ था, ये भी मुझे बाद में पता चला। तो देखिए, ईश्वर की अनुकंपा और पूरे स्कूल का टीम वर्क, पूरा प्रबंध तंत्र, मयंक सर हैं, मुकुल सर हैं, विख्यात सर हैं, ये और मेरा सारा एक टीचर स्टाफ मेंबर, हम सभी के मेहनत का ये फल है जो मुझे मिला। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ नेतृत्व मेरा ज़रूर था, लेकिन इसमें भागीदारी सबकी थी। तो ये अवार्ड पूरे ग्लोबली जो मुझे मिला वो मैं इस स्कूल के लिए समर्पित करती हूँ और इस स्कूल की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। मैम, इतनी सूझबूझ और इतने बड़े इंस्टीट्यूट से चलाने में आप किसको पूर्ण सोच मानती हैं? देखिए, मैं फिर यही कहूँगी कि मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत तो सभी पूरे ज़िले के लोग हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं कि 3-3.5 हज़ार बच्चा तो उनके 7-8 हज़ार पेरेंट्स, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं उन सब पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन बच्चों ने इस स्कूल के ऊपर अपना विश्वास कायम रखा, और उसके साथ में ही मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स, प्ले वे जो 2.5 साल का बच्चा आता है वहाँ से लेकर के 12th तक के PGT, सारे एक्सपीरियंस्ड होल्ड स्टाफ मेंबर्स, उसके साथ ही मेरा परिवार, जिससे मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है, जो हर वक्त मेरे हर काम में मेरे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के शायद मैं इस तरह से 24 घंटे स्कूल के लिए नहीं दे सकती। तो इसका श्रेय मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ये सभी लोगों के प्रति मेरा श्रेय जाता है, जिनकी वजह से कोई भी इंसान अकेला सिर्फ चलता है, लेकिन उसके साथ जो भीड़ चलती है वो सिर्फ उसके नेतृत्व में चलती है। और वो नेतृत्व के साथ जो मॉरल सपोर्ट जो मुझे मिला वो इस हर शहरवासी का सपोर्ट है, हर पेरेंट्स का सपोर्ट है, हर टीचर का सपोर्ट है और परिवार का सपोर्ट है। बहुत बहुत सर, आप आज रूपाली मैम का स्वागत करने आए हैं, तो आप किन शब्दों में बयां करेंगे उनके यश को, उनके सम्मान को? जय माता दी। मैं सुरेश कन्यानी, संस्थापक अध्यक्ष श्री वैष्णो देवी धाम फिरोजाबाद, संपादक वैष्णो धाम संदेश पत्रिका। हमारे जनपद की बहुत बड़ी खुशी की और गौरव की बात है, जो क्रिस कॉन्वेंट स्कूल 50 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए, श्रीमती सुखरानी भटनागर जी ने एक नीम का पौधा पेड़ लगाया था छोटा सा, और उसको उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू जो हैं श्री रूपाली भटनागर जी क्रिस कॉन्वेंट स्कूल फिरोजाबाद को संचालित कर रही हैं और बुलंदियों पर ले जाते हुए बहुत बुलंदियों पर ले गई हैं। इसी बुलंदियों के कारण ही इन्होंने कोरोना काल में 1.5 साल लोगों ने अपना समय घर में किस तरह से बिताया होगा पता नहीं है, लेकिन इन्होंने उस 1.5 साल के समय को प्रयोग में लेते हुए, इनको जो स्कूल चलाते हुए समय नहीं मिलता है, उन्होंने इस 1.5 साल का प्रयोग किया समय का, और ऑनलाइन जो क्लासेस अटेंड करके और हमारे शहर ज़िले का नाम गौरव बढ़ाया है। दिल्ली में इनको पिछले गत दिनों होटल मेरिडियन में सम्मानित किया गया, जिसमें कि 929 स्कूलों थे, उसमें विदेश के स्कूल भी थे, और उसमें से एक फिरोजाबाद ज़िले के स्कूल को मैं सोचता हूँ शायद कि हमारे आगरा मंडल में भी कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जिसको दिल्ली में बुलाकर सम्मानित किया गया है। तो बहुत खुशी की बात है।
और मेरे बच्चे भी इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है और आज बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर पढ़ रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि फिरोजाबाद क्रिस्ट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे देश में नहीं विदेशों में भी आज हैं। तो ये इस स्कूल की परिवार की शक्ति है, लगनशीलता है, अपने कारोबार के प्रति, कारोबार तो नहीं कहूँगा, शिक्षा के प्रति इनका इतना जुड़ाव है कि इन्होंने इस स्कूल से इतने बच्चे अच्छे निकाले हैं जो आज बच्चे देश विदेश में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसी शुभ अवसर पर आज मेरे मन में कई दिनों से चल रहा था कि हम बहन जी का स्वागत सम्मान करें, परंतु व्यस्तता के कारण हम बहुत दिनों के बाद आज समय निकाल के हमारे साथ में शहर के बहुत बड़े समाज सेवी ध्रुव आचार्य जी हैं, हमारी बड़ी बहन समाज सेवी और शीलमणि शर्मा जी हैं, और बहुत बड़ी समाज सेविका कल्पना राजौरी जी हैं, सानिया कन्यानी जी हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर उनका सम्मान करने आए हैं और मैं इस सम्मान के साथ ही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और शक्ति दें और ये खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपने स्कूल को और ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाएं ताकि हमारे फिरोजाबाद शहर का नाम हो। जैसे इनको गौरव मिला है उससे भी फिरोजाबाद का नाम हमारा बहुत आगे बढ़ा है, तो आगे भी ये और इस तरीके से इस स्कूल को बढ़ाते हुए फिरोजाबाद का गौरव बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।